देखकर, जैसे जब VVS लक्ष्मण मेरे सामने आए तो मुझे हाँ लगा ओ गॉड, मैं इनसे क्या पूछूंगी। पर बात कर रही हूँ और अचानक से पीछे बड़ी स्क्रीन पर हार्दिक आ गए थे। आई थिंक हार्दिक आए थे या कृणाल का इंटरव्यू था। तो राइट बिहाइंड यू। हाँ, तो अचानक से सब हिल, मतलब आपकी दुनिया हिल जाती है कि अरे रुको, क्या करूं। Hey guys, welcome back to Wiser Together's second podcast. And today's video is all about cricket. I'm a huge cricket fan, and I'm sure as an Indian, you guys also love watching cricket. We are going to talk about what goes behind the camera, what goes in front of the camera, how the whole hosting process works, and also what is this COVID bio bubble. So today we are in conversation with Tanya Purohit. She's an IPL host. She hosts a lot of Indian tournaments also, and she's going to tell us a lot about what goes behind the camera and also a lot of gossip. So let's welcome Tanya Purohit on our show. Welcome Tanya on our podcast, and I'm so glad to see you here. What's going on? What's going on? I'm very nervous because I am not a great host. I'm learning this, and I don't know how well I'm gonna do this today. So आई स्टॉप लाइंग, मैंने प्लीज आपके वीडियोस देखे, डोंट से दैट। no, I'm मैं just बहुत learning. नहीं, मैं बहुत लंबे समय से यहाँ इस फील्ड में हूँ और मैं उसके बाद कह सकती हूँ, यू वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कंफर्टेबल। मैं तो अभी भी व्हेन आई गो ऑन एयर या कोई मेरा इंटरव्यू भी ले रहा होता है या मैं किसी का, मैं तो लेती हूँ तब तो आई गेट नर्वस, कोई मेरा भी इंटरव्यू ले रहा होता है मैं 5 मिनट पहले, सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट। आपने मुझे कहा था कि हम बात करेंगे, मैं उससे आधे घंटे पहले इस पोजीशन पर बैठ गई थी तो ऐसे मेरी जो नर्वस एनर्जी है मैं उसको काम करती हूँ। हाँ, मैंने काफी आपके वीडियोस देखे हैं इस बारे में, तो अभी पूछेंगे, अपन बात करेंगे उसके बारे में भी। स्ट्रेस, so how are you feeling basically? Suddenly it suspended in between and you were doing IPL, and how was the news floated in the whole system, and what was the reactions between people? एक्चुअली आयुष, जो पहले दिन हुआ था ना, जो पहला मैच कैंसिल हुआ था, फिर यही हुआ था उस दिन। हमें सुबह जब पता, हम लोग रेडी हो गए थे, पूरा मेकअप वेकअप करके वी गॉट रेडी, नॉट इन द ऑफिस, लेकिन हम लोग होटल से ही कोविड की वजह से थोड़ा बहुत खुद से तैयार होकर जाते हैं क्योंकि मैन पावर बहुत कम है। तो मुझे अचानक से मैसेज आया कि तान्या, मैं कॉल टाइम अभी विल टेल यू कि एट व्हाट टाइम यू आर लीविंग, एंड आई सेड व्हाट। आई हैड नो आइडिया, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो मैं बिल्कुल ही इतना अपने नोट्स में खोई हुई होती हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया था कि बाहर क्या हो गया। मैंने इंटरनेट भी नहीं खोला था। एंड देन आई गॉट अ So मैसेज basically you guys फ्रॉम, got ready, like आई वॉज रेडी मी, बिकॉज मेरा कॉल टाइम हमेशा जल्दी का होता था, क्योंकि लड़कियां थोड़ा सा जल्दी जाती हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम लगता था रेडी होने में। एंड आई सेड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट हैपेंड, एंड देन मैंने इंटरनेट पर जब मैं गई एंड आई सॉ इट कि कुछ कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आई गॉट एन आइडिया कि अच्छा आज का मैच तो नहीं होगा। हाँ हाँ। तो फिर मैं वापस अपने बेड पर चले गए एंड आई थॉट ओके, रेस्ट डे, कल चीजें ठीक होंगी, शायद कुछ हुआ होगा, वो लोग प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग ब्रेकफास्ट पे मिले तो हर किसी के चेहरे को देखकर आई गॉट दैट आइडिया कि कुछ तो नॉट वेरी गुड। लेकिन कुछ भी हमें तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट आयुष, आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस कि क्या हो रहा है, इज इट गेटिंग कैंसिल्ड। जितना बाहर आप लोगों को पता था उतना ही हमें भी पता था, वी हैड नो आइडिया। और जब तक हमें बीसीसीआई से कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा गवर्निंग बॉडीज की तरफ से, हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो मैं लोगों को मैसेज करी थी, गाइस आई हैव नो आइडिया। मैं तो बैठी हुई थी, मैंने अपने कपड़े आयन करवा दिए थे कि ओके आई हैव टू गेट रेडी एंड गो फॉर द शो। बट देन कुछ देर में हमें पहला मैसेज आया, मैच नहीं हो रहा है। और फिर शाम शाम तक थोड़ा जब बातें आगे गई, देन वी वर टोल्ड कि ओके गाइस, नॉट and हैपनिंग। then what was your reaction and what was everyone thinking? And पता नहीं आयुष, जिस तरह की सिचुएशन बाहर चल रही थी ना, हम लोग कुछ बहुत ज्यादा हम इंजॉय करते थे ऑफ कोर्स, लेकिन बुरा तो अंदर से हमें भी लगता था कि क्या हो रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग, एंड क्या सही तरीका है इसमें आगे बढ़ने का। अगर आपने देखा हो कि स्टार स्पोर्ट्स में हमारी जो मैसेजिंग रहती थी थ्रू आउट द शोज, बहुत ज्यादा ये इंक्लूडेड होता था कि आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखें, क्योंकि हमें भी लगता था कि ये जरूरी चीज है इस वक्त। और उस वक्त जब हम तक ये बात पहुंची, तब तक सॉर्ट ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड थे, वी हैड दैट आइडिया कि कुछ तो फैसला लिया जाएगा। और सबका यही कहना था, हमारी भी फैमिलीज बाहर हैं, तो सबका यही कहना था कि जो सेफ्टी फर्स्ट, और जिसके लिए सबके लिए जो चीज बेहतर है वही सही फैसला लिया गया। तो ओके, वी वर रेडी। बुरा लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप प्लान करते हो आपके 2 मंथ्स, एंड काम के लिहाज से भी आप
वैसे ही लॉकडाउन में इतना आपको ब्रेक के बाद काम हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, यू फील बैड कि काम नहीं है इतने टाइम तक, घर पे बैठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट देन यही था कि ओके सब सेफ रहे। सो यही रिएक्शन था ऑलमोस्ट सबका, शांति हो गई थी बहुत। Can you tell me more about biobubble? Because like we all, as a normal viewer, or in general as a normal human being in India or anywhere in the world, we have never experienced what is biobubble, right? We just know what is lockdown, staying at our house, and that's all. We are not working, we're not going to office. We can't even imagine the whole process of biobubble and stuff. So can you I tell had me? no idea कुछ समय पहले what is a bio bubble, और जब हमें बताया गया the first season, हमने तो दोनों seasons biosecure bubble में किए, तो हमें बोला गया था, टेस्ट किया घर पर, हम लोगों के लिए पूरा अरेंजमेंट था स्टार की तरफ से, हमें टेस्ट करने घर पर कलेक्शन के लिए आए, सैंपल कलेक्शन के लिए, उसके बाद 3 दिन तक क्वारंटीन किया घर पे, देन वी एंटर्ड द होटल। होटल में एंटर करने के बाद हम लोग अपने रूम्स में बंद थे फॉर 7 days, किसी से कोई हमारा कनेक्शन नहीं था, हमारे रूम के दरवाजे के बाहर एक घंटी बजती थी और हम दरवाजा खोलते थे, खाना रखा होता था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इस तरह से हमें खाना मिलता है, हम अंदर लेते हैं, और बस यही हम लोग अपने रूम्स में थे। 7 दिन के बीच में 3 दिन आपके टेस्ट होते हैं लगातार, और उनकी रिपोर्ट्स आपके लिए आना नेगेटिव जरूरी है। 7 उनके लिए जो यहाँ पर हैं, मतलब मैं बॉम्बे से गई थी, लेकिन जो लोग ट्रैवल करके आए थे, जो बाहर से आए थे, 14 दिन, इनफैक्ट रिपोर्ट्स पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी 3 नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उस तरह से उन्होंने फॉलो किए रूल्स, और बहुत अलग लेवल के रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ज्यादा, लेकिन हमें ये पता था कि ये सबकी सेफ्टी के लिए हो रही है, क्योंकि बबल के अंदर हमें सेफ और सिक्योर महसूस करना था, और वो इसलिए था ताकि ये टूर्नामेंट लंबा चले। तो इसी तरह से होता है। और जब हम लोग बाहर आए, हमारी नेगेटिव रिपोर्ट्स के बाद जब बाहर निकले, तो उसके बाद ऑफिस जब पहले दिन पहुंचे, तो सबकी वो थी कि आपकी हमारी रिपोर्ट्स पहुंची जाती है ऑफिस की, ये नेगेटिव है ये इंसान, तो वहां पर हमारा पहले टेम्परेचर चेक होता है, और हमारी ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, सब कुछ चेक होता है, उसके बाद हम ऊपर जाते थे। हर 3 दिन के बाद हमारा टेस्ट किया जाता था थ्रू आउट द बबल, 2 months, हर तीसरे दिन के बाद हमारा टेस्ट होता था। तो ये पूरा रेगुलर चला, ये लास्ट बबल में भी हुआ और इस बबल में भी इसी तरह से रूल्स फॉलो किए गए। तो वी आर यूज्ड टू इट नाउ, आइसोलेशन, अकेले रहना। तो हमें यही होता है कि अच्छा दोबारा से शुरू करना है, ओ गॉड फिर से क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो नाउ वी आर यूज्ड टू इट, लेकिन हमें पता है कि ठीक है ये जरूरी है। तो इस तरह का प्रोसेस रहता But है। after 7 days and the tournament is started now, so then after that you guys can leave and chill around together, right? नो, ये भी बताती हूँ, वी हैड अ स्पेशल प्रोटोकॉल टीम जो हर वक्त इस चीज का ख्याल रखती है। वैसे तो सब मास्क लगाते हैं, हर किसी को अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल है। इनफैक्ट एंकर्स, क्योंकि हम लोग तो शो करने जाते हैं तो हमने तो रेडी होना है, लेकिन एवरीवन एल्स पीपीई किट पहना होता था। इनफैक्ट जोन्स बने हुए थे, उसके भी हम लोगों को आई कार्ड्स मिले थे, इस जोन में ये एंटर नहीं कर सकते, इस जोन में ये एंटर नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर्स के लिए यूजुअली वो लोग बैठते हैं पीसीआर में, लेकिन उनको भी एक अलग से रूम दिया गया था जहां से वो कमांड्स दे रहे थे। तो हर चीज रिमोट तरीके से की जा रही थी। इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस रखे, और यही कारण था कि हम लोग 2 महीने निकाल पाए पहला बबल, क्योंकि सबके लिए नया था, किसी को पता नहीं था बायोसिक्योर बबल क्या है। तो इस साल भी यही हुआ था, टेस्ट रेगुलर हुए थे, बस यही So ऐसा you ही are होता है। saying, you're saying कि like even in hotel after 7 days of mandatory checking and then you guys started shooting, when you guys come back you can't chill together in the hotel, like maybe having dinner together or stuff like that? नो, हम लोग डिनर साथ में करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता था। एक जब होता है कि 20-25 दिन जब गुजर गए और उसके बाद सबको पता था कि अब यहाँ ना कोई अंदर आ रहा है ना कोई बाहर जा रहा है, तो हम थोड़ा बहुत साथ में समय ज्यादा बिताना शुरू किया। लेकिन मास्क लगाना, मैं जो प्रोटोकॉल टीम की बात कर रही हूँ, मास्क लगाना और पीपी किट्स तो सब पहन के रखते थे, एंकर्स नहीं पहनते थे, वो बेचारे पीपी किट्स में पूरा पूरा दिन खड़े रहते थे, तो बहुत डिफिकल्ट होता था, लेकिन Yeah. न्यू नॉर्मल। New normal. What was your parents' reaction when you told them that you're going to host IPL? ओ गॉड बहुत ही सरियल मोमेंट था, क्योंकि मेरे पापा क्रिकेट इतना नहीं देखते, उनको बट और उनको शायद आइडिया भी नहीं था कि ये बड़ी चीज है। पापा को बिल्कुल ऐसे उनको लगा कि पहले भी एंकरिंग करती थी, टीवी पर तो आती थी, और
यहाँ भी आ रही है। उनका ये रिएक्शन था, अच्छा बेटा अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। नौकरी है, मैंने कहा हाँ पापा। तो पापा लोगों के जो जनरल सवाल होते हैं, अच्छा Yeah, बेटा सैलरी, मैंने कहा पापा ठीक है अभी थोड़ा एंजॉय करने दो। एंड देन मम्मी को जब मैंने बताया, मम्मी तो बिल्कुल उनका रिएक्शन हुआ था, ओ गॉड मैं तो इमोशनल हो गई, हे भगवान। तो वो तो शी स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि शी इज अ क्रिकेट फॉलोअर, अभी से नहीं सालों से क्रेजी क्रिकेट फैन। मम्मी नाना जी इन लोगों की तरफ से बहुत खतरनाक रिएक्शन आया था, क्योंकि दे एक्चुअली सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड कि आईपीएल इज अ बिग डील। yeah, मेरे the पापा को scale. तब समझ आया जब न्यूज़पेपर्स में थोड़ा बहुत छपने लगा, क्योंकि उत्तराखंड से श्रीनगर बहुत छोटा सा टाउन है जहां से मैं हूँ, श्रीनगर गढ़वाल। तो जब वहां छपने लगा और 2-3 लोग पापा से पूछने आ गए, इंटरव्यू वगैरह ले रहे, तो कहते अच्छा इतनी बड़ी बात थी, आई हैड नो आइडिया। तो पापा को तब थोड़ा समझ आया, नाउ ही नोज, ही इज हैप्पी नाउ। So you said कि you पहले भी you used to host shows and stuff. So how it all started? Like, can you just tell us more about your journey? And I've read somewhere that you used to do theaters from, I guess, 4 years old. या So can you just brief us about the whole journey of? तो मेरे जो पापा हैं आयुष, वो थिएटर हाँ, डायरेक्टर हैं। वो हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अलावा थिएटर डायरेक्टर हैं। तो उनके साथ मैंने प्लेस करना शुरू किया। बेसिकली मुझे शाम को लगता था पापा घूमने जाते हैं, मैं नहीं जा पाती, तो मुझे एक तरीका मिल गया बाहर जाने का। तो उनके हाँ, साथ प्लेस करने लगी, तो वहां से ये शुरू हुआ स्टेज वाला कॉन्फिडेंस। मुझे लगा कि ओके कुछ अलग सी चीज है। और स्टेज करते करते जब मैं दिल्ली पहुंची, तो वहां पर भी मैंने काफी थिएटर करना शुरू किया, लेकिन वो भाषा जो थी वो साफ हो गई और उस पर थोड़ी बहुत कमांड आ गई। तो एक दिन ऑडिशंस हो रहे थे कहीं पे, और मैं एक्टिंग करती थी, यानी लोगों को कॉपी करती थी। तो जो होम शॉपिंग चैनल्स होते हैं ना, जो सामान हम्म, बेच रहे होते हैं, तो आई यूज्ड टू हम्म, वॉच देम एंड कॉपी देम कि ये लड़कियां कैसे बात करती है। मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि कैसे सामान बेच रही है, हम्म, आपको कन्विंस कर रही है इतनी दूर से। तो बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ, उन्होंने मुझे एक ऑडिशन का पता चला, आई वेंट देयर एंड दे सेड सेल दीज बेडशीट्स। एंड मैंने कुछ नहीं किया, जो वो लड़कियां कहती थी, आई जस्ट कॉपीड इट वहां जाके कि अच्छा ये तो आपका घर खूबसूरत दिखाएंगे, एंड आई सेड समथिंग समथिंग, एंड दे वर रियली इम्प्रेस्ड। वही उसी मोमेंट पर somebody said wow, and I thought okay done, and I got the job. This was when? Which year? 2014। Oh, okay. एंड मैंने होम शॉपिंग शुरू कर दी। सो आई हैव सोल्ड अ लॉट ऑफ स्टफ, बहुत सारा सामान बेचा है मैंने। तो वहां से मुझे बोलने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई कि आप बिना स्क्रिप्ट के भी कैसे आप एक एक घंटा बात कर सकते हैं। तो कैमरा से कंफर्टेबल होने में उसने बहुत ज्यादा मदद करी। थोड़ा बहुत न्यूज चैनल्स के लिए भी थोड़ा बहुत काम किया, वो मुझे लगा नहीं मेरा फोटे है। फिर फ्रीलांस करती रही अलग अलग चैनल्स के लिए। उसके बाद बॉम्बे में एक होम शॉपिंग चैनल ज्वाइन किया, लेकिन वहां से हुआ ये, वहां पर नौकरी से बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, जिनमें से एक मैं भी थी। द रीजन वॉज कॉस्ट कटिंग ऑफ कोर्स। तो बड़ा मेरा दिल टूटा, लेकिन वहां पर मुझे समझ आया कि ओके दैट्स इट, अभी होम शॉपिंग हो गया, शुड ट्राई समथिंग एल्स। तो मुझे स्पोर्ट्स वाला करके एक डिजिटल चैनल था, स्पोर्ट्स हाँ, का हाँ, शोज हाँ, करते हाँ. थे, यूट्यूब पर था। हम्म, तो हम्म. उनके साथ मैंने ज्वाइन किया, और वहां से स्पोर्ट्स में एक रास्ता बन गया। और उसके बाद मैंने स्टार स्पोर्ट्स के लिए ऑडिशन दिया, कबड्डी, होती है जो Yeah, 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 कबड्डी। yeah. आई गॉट रिजेक्टेड अगेन, Okay. हार्ट ब्रोकन। मुझे लगा खत्म जिंदगी, कैसे मैं सिलेक्ट नहीं हुई, मतलब स्पोर्ट्स। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि ये कबड्डी है, ये वो चीज नहीं थी जिसका मुझे क्रेज था, या जो मुझे स्पोर्ट समझ आता है, मैंने कभी फॉलो नहीं किया। लेकिन उसके बाद दे कॉल्ड मी अगेन फॉर आईपीएल, और उसके लिए भी आयुष आई हैव गिवन 4 या 5 ऑडिशंस। पहले घर से भेजा, फिर एक और भेजा, एक और भेजा, देन दे कॉल्ड मी टू द स्टूडियो, एंड आई हैड नो होप्स, बट आई गॉट इट। So, So so what kind of auditions are like? Do they give you a sample match or something, or how it happens? yeah, Like the whole selection process of a host. I'll tell you. So the first जो मुझे ऑडिशन मांगा गया था, ऑडिशन नहीं था, दे सेड अपना एक इंट्रोडक्शन भेजो। और जब Hmm. आपसे कोई कहता है इंट्रोडक्शन, तो हाय आई एम तान्या, ये तो नहीं बोलना था। Hmm. तो इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, Hmm. ये ब्रीफ मिला था, दे सेड व्हाई डू यू लव क्रिकेट सो मच। Hmm. तो ये बोलना था। तो उसमें मैंने एक किस्सा बस बोला, मैंने उससे शुरुआत की थी। आई टेल यू, आई थिंक वो एक रीजन है, दैट्स व्हाई आई गॉट इट। आई सेड कि आज से बहुत साल पहले एक पेरेंट टीचर मीटिंग रूम में एक पेरेंट खड़े हुए, जिन्होंने कहा मेरी लड़की का पढ़ाई में ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसका ध्यान तो इस तरफ होता है कि वीरेंद्र हाँ. सहवाग छक्का मारेगा या नहीं।
हाँ. और वो लड़की मैं हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, और ये डिस्क्राइब करती है कि मेरा क्रिकेट के लिए प्यार कितना पुराना है। तो वहां से इस तरह का एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया, एंड आई टोल्ड देम व्हाई डू आई लव क्रिकेट, और क्या क्यों मेरा पैशन है। तो वहां से उन्होंने, दे कॉल्ड मी फॉर अनदर ऑडिशन, मतलब आई गॉट अ कॉल एंड दे सेड रिकॉर्ड वन मोर, जिसमें मैच दिया। और मैच दिया एक लंबा सा, उन्होंने एक रन ऑर्डर की तरह दिया था कि पहले मैच की बात करोगे, मैच स्टैब्लिश करोगे, अभी थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, इंटरव्यू लोगे 2 प्लेयर्स का आमने सामने समथिंग, एंड देन रैप एंड थ्रो टू द ब्रेक। तो एक पूरा फॉर्मेट था। तो मैं पढ़ाई करी, रिसर्च करी थोड़ी बहुत, एंड आई रिकॉर्डेड इट एंड आई सेंट इट टू देम। उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आया, 4 महीने तक कोई कॉल नहीं आया। और फिर मुझे लगा ओके, आई गॉट रिजेक्टेड अगेन, क्योंकि वो स्टूडियो तक बहुत कम लोगों को बुलाते हैं। लेकिन देन आई गॉट अ कॉल अगेन, एंड व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो, वहां पर विजुअल्स चले मेरे सामने, 3-4 कैमरास, एंड दे सेड स्टार्ट, वी आर ऑन एयर, एंड आई सेड व्हाट, बट आई हैड टू कीप टॉकिंग। तो मेरा जो लाइव का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझसे प्रोड्यूसर लगातार बात कर रहे थे, वो बहुत काम आया। और वो मैच मैंने देखा हुआ था, इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज सुपर ओवर। So basically, you had no idea that this is gonna happen, and they just made you stand there. No, yeah, no idea. उन्होंने सीन चालू कर दिया सामने. They said, तान्या, okay, let's start. आपको टीम के विजुअल्स दिखेंगे, प्लेयर्स एंड वो you've seen जब टीम अराइवल्स होते हैं, आपको वॉइस करना है पीछे से, एंड देन आपका चेहरा स्क्रीन पर आएगा, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग। और इनफैक्ट उन्होंने किसी को बैठाया भी था, जितना मुझे याद है, एंड दे सेड ये है, पता नहीं विराट कोहली या समवन, इंटरव्यू लो। तो आपको ऐसे सोचना पड़ता है। एंड देन दे मेड मी स्टैंड, दे सेड अच्छा ये तो स्टूडियो वाली बात हुई, नाउ आप हैं ग्राउंड पर। ग्राउंड पर जब आप होते हैं, आपकी एनर्जी चेंजेस, दे वांटेड टू सी दैट एज वेल, आई थिंक। तो उन्होंने कहा आप ग्राउंड पर हैं, आप युजवेंद्र चहल का इंटरव्यू ले रहे हैं, and I had to take the interview, और कुछ तो I did, I don't even remember, and they called me, but उसके बाद I got a call काफी जल्दी। And then how was your like first few days after getting selected? What exactly happened? Ayush, my life has been really difficult. उसके बाद से I'll tell you, I got selected. I'll tell you why. Not because of Star. They called me and they said we'll train you. क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स में बहुत स्पोर्ट्स क्रिकेट के बारे में यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम, और उनका फॉर्मेट अलग है। तो हमारे लिए ट्रेनर थे, गैरी उनका नाम है, काफी सीनियर ट्रेनर है, ऑस्ट्रेलिया से हैं। उन्होंने कहा कि ये आपको ट्रेन करेंगे। तो मैं पहले दिन स्टूडियो पहुंची, उन्होंने एक आधा एक्सरसाइजेस कराई, तो मैं कंफर्टेबल हो रही थी विद द स्टूडियो और जिस तरह का माहौल है वहां पर। लेकिन अचानक से कोविड वाली सिचुएशन आ गई, और जो मेरी ट्रेनिंग स्टूडियो में होनी थी बिफोर आईपीएल, वो बंद हो गई। एंड दे सेड अब हम घर से ट्रेनिंग करेंगे जूम कॉल्स पर। लेकिन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यू सिट इन द स्टूडियो, ट्रेन, आप सारी चीजें देख रहे हैं, कैमरा, लाइट्स, कैम लुक्स चेंज करना, और आप घर से रिहर्स करें, बहुत फर्क हो जाता है, इट डजंट हेल्प दैट मच। तो ये हुआ, और उसके बाद सीधे आईपीएल हुआ। क्योंकि, और मैं दिक्कत की बात इसलिए करी थी क्योंकि आईपीएल पोस्टपोन होता रहा। तो मेरा जो इंतजार था कि फरवरी से मतलब बिल्कुल शुरू होने वाला है आईपीएल, और वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। सबसे मुश्किल समझना और करना क्या था इस पूरे प्रोसेस में? ओके, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। क्योंकि एज अ फैन क्रिकेट देखना अलग बात होती है, लेकिन जब आप वहां पर होते हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। और आपको, आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप होस्ट हो, लेकिन आपको बेवकूफाना सवाल भी नहीं पूछना है। क्योंकि फैंस, मैं एज अ फैन पूछ सकती हूँ, अरे ये क्या है यार, ये इसको क्यों पहले खिला दिया, इसको क्यों। मैं होस्ट हूँ, अभी मैं ये नहीं पूछ सकती। तो मेरे लिए वो चीज बहुत डिफिकल्ट रही है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द गेम, लेकिन फैन की तरह। मैं जो होस्ट की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, वो जतिन, यू सीन जतिन सप्रू, राइट? अब आपके सामने जब जतिन सप्रू खड़ा हो, तो फिर यू नो कि ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड दैट दिस गाय हैज सेट। अब आप और बहुत डिफिकल्ट खुद से मान लेते हो, ओके मुझे बहुत नीचे तो नहीं जाना है, वहां तो पहुंचने में सदियां लग जाएंगी, लेकिन कुछ आपको मेंटेन करना है। सो दैट वाज रियली डिफिकल्ट। लेकिन माय टीम हैज बीन रियली नाइस। जो एक्सपर्ट्स हैं, स्वीटेस्ट एक्सपर्ट्स, एंड आई डिड सीपीएल आल्सो बिफोर दैट, तो उसने भी काफी हेल्प किया था। So what happened when you were in the studio and Irfan Pathan or maybe other cricketers came
and then you have to hold your nerve also at the same time. Oh God. How was मुझे that लगा moment? था, मैं I'll be very honest, मुझे तो ये कहा गया है स्पेशली कि तान्या अपनी ये जो फैन गर्ल वाली बातें थोड़ा सा कंट्रोल किया करो, लेकिन मैंने उनको देखा है कब से देखते हुए, आई ग्रोन अप, और वो यंग ही लोग हैं अभी भी बहुत, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी खेलना ऑब्वियसली शुरू किया था। और जब आप उनको देखते हो सामने, सरियल होता है, अपने सपने देखे होते हैं। आई यूज्ड टू टेल माय ब्रदर, छोटा भाई जब इरफान बॉलिंग करते थे, ह्यूज फैन, फोटो ही काटा करती थी, चिपका के रखती थी हर जगह। तो आई टोल्ड हिम वन डे आई एम गोइंग टू मीट हिम वन डे एंड आई विल सेंड यू अ पिक्चर और फिर यू विल शट अप। ऐसा मैंने बचपन में कहा था, बहुत ही फनी वाकया था। लेकिन व्हेन आई मेट इरफान, तो सीपीएल पहले किया था, तो ही सॉ मी एंड ही सेड हे तान्या हाउ आर यू। तो वहीं पर एक थोड़ा सा आइस ब्रेक हो गई, ओके ही नोज मी, सो सीपीएल दैट्स व्हाई रियली हेल्प। लेकिन कुछ प्लेयर्स को देखकर, जैसे जब वीवीएस लक्ष्मण मेरे सामने आए, तो मुझे हाँ, लगा ओ गॉड, मैं इनसे क्या पूछूंगी। तो हाँ, दैट हैपेंड। लेकिन फिर वो आप जो सीख जाते हो, जैसे कैमरा ऑन होता है, यू हैव टू शो कि ओके आई एम फाइन। पर वो लोग बहुत स्वीट है। और एक और चीज, आयुष, बायोसिक्योर बबल ने हमें मदद क्या करी, हम दिन भर सब एक दूसरे के साथ रहते थे, हम सेम होटल में हैं, आप एक दूसरे को ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी काफी अच्छी तरह से जानते हो। और 2 महीना इज अ लॉन्ग टाइम। हाँ, अब अगर हाँ, आप हाँ। देखेंगे मुझे, व्हेन आई एम डूइंग द शो विद इरफान, तो एक अलग लेवल ऑफ कंफर्ट है, मैं मजाक भी कर लेती हूँ उनके साथ। पहले तो हम्म, मैं कुछ नहीं बोलती थी, आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड कि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, और उतनी केमिस्ट्री भी नहीं थी, अब है। तो इट्स या नाइस। सो यू आर सेइंग कि सब साथ में रहते हैं, मस्ती, तो ऐसा कोई इंस्टेंस जिसमें अलग ही मजा आया हो, या कुछ ऐसा बहुत ही क्रेजी कुछ किसी ने कर दिया हो, प्रैंक किया हो, कुछ ऐसा? क्रेजी एक ही इंसान था पूरे बायोसिक्योर बबल में, दोनों सीजन, ग्रैंड स्वॉन, यू नो Oh yeah, हिम I've राइट। seen that picture of yours also, the recreating that DDLJ scene. वो इतने कूल है दैट ग्रैंड स्वॉन से आप कुछ भी बोलो करने को, यू आस्क हिम टू डांस, ही विल डू एनीथिंग। ग्रैंड स्वॉन इज दैट किड, जो बच्चे होते हैं ना कि बच्चे दिन भर कुछ ऐसा करते हैं कि लोग कैमरा लेके घूम रहे होते हैं, हाँ, हाँ, दैट हाँ। स्वानी। वो कहते हैं स्टॉप फिल्मिंग मी, क्योंकि वो हर वक्त कुछ तो इतना इंटरेस्टिंग कर रहे होते हैं कि लोग उनको फिल्म कर रहे होते हैं हर वक्त। सो ही इज दैट गाय जिनके साथ हमने रिक्रिएट किया था वो वाला मोमेंट, शिखर धवन एंड टीम ने किया था, साडी गली। यू सी हाँ, दैट हाँ, हाँ। वीडियो, जब लोग या कोई या गिरता है एंड देन दे स्टार्ट डांसिंग। या क्रेजी तो या बहुत सारी चीजें हुई हैं, क्योंकि हम लोग पहला सीजन तो, इस सीजन तो खैर हालात बहुत ज्यादा ही खराब थे, तो हम लोगों ने कुछ पार्टी वार्टी की नहीं, लेकिन लास्ट सीजन वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हम बहुत पिक्चर्स भी पोस्ट करते थे, हम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। तो उन पार्टीज में एक इंसिडेंट नहीं है, हमने ऐसे ऐसे डांसेस देखे हैं आउटस्टैंडिंग। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली जब लाइव में हो आप लोग एंड समथिंग गेट्स रॉन्ग, और एनी सम ऑकवर्ड इंस्टेंस हो जाता है, या कुछ कुछ गलत बोल दिया, या कैसे वो संभलती हैं चीजें? बहुत ज्यादा होता है ये तो आयुष हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि हाँ, नॉर्मली भी जब हम बात करते हैं तो इतनी हाँ, गलतियां हो जाती हैं बात करते हुए, फंबल्स होते हैं, लेकिन विद टाइम पहली चीज तो आप ये एक्सेप्ट करना सीखते हो कि अगर मैं बोल रही थी कि आपको ये, और मैंने ऐसे जैसे वन डे आई सेड, आई टू से कि चलिए देखते हैं गेम प्लान, आकाश चोपड़ा के, and I got stuck and I said Akash Chopra or something, and Akash मेरे सामने खड़े हैं, और जब आप थ्रो कर रहे होते हो ना, तो आप फंबल को आप वापस करेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम शिट इज गॉन। यार। एंड आई या सेड समथिंग लाइक, एंड ही लुक्ड एट मी, ही सेड तान्या। One day I called my co-anchor Anant, मेरे साथ खड़ा था, and I was doing the show, and I said हम ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे, मैं और आकाश, और बात करेंगे, और आई हैव नो आइडिया आई सेड इट। और जैसे ही खत्म हुआ, अनंत लुक्ड एट मी एंड ही सेड तान्या, क्या बुरा लग रहा है तुझे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ? What happened? You called me आकाश। So ये होता रहता है, आपको शिट। बस अपने दिल को समझाना है कि कुछ गलतियां हैं जो कभी कभी हो जाती हैं, एंड इट्स फाइन। लेकिन कुछ चीजें हैं कि आप गलत ना बोलें, प्लेयर्स के नाम हैं, जैसे कभी कभी इंटरव्यूज होते हैं, दैट्स रियली डिफिकल्ट। ये ओडीआई और T20 सीरीज के दौरान हुआ।
सो मैं कैमरे पर बात कर रही हूँ और अचानक से पीछे बड़ी स्क्रीन पर हार्दिक आ गए थे। आई थिंक हार्दिक आए थे और कृणाल का इंटरव्यू था, तो वो आ गए। दे टोल्ड मी, तो हमारे कान में ओके ये आई वांट टू शो दिस एज वेल, दिस ये एक ईपी लगा होता है। तो आई एम श्योर जिन्होंने सबको आइडिया होगा, लेकिन मैं बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दो लोग इसमें लगातार बात कर रहे होते हैं, तो मेरे कान में ये लगा और दो लोग लगातार बात कर रहे हैं, एक डायरेक्टर और एक मेरा प्रोड्यूसर। डायरेक्टर टेल्स यू कौन सा कैमरा है, क्या आ रहा है, प्रोड्यूसर रन ऑर्डर में नेक्स्ट क्या है, क्या प्लान है फॉर द शो। तो आई हर्ड तान्या, लोगों से बोलो कि अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं हार्दिक से तो आप बायजूस क्रिकेट लाइव #बायजूस क्रिकेट लाइव पर हमें भेज सकते हो। आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट, अचानक से वो पीछे आ गए। अब प्लेयर अगर आ गया है तो यू हैव टू टर्न एंड यू हैव टू टॉक टू द प्लेयर बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज इन द स्टूडियो। तो मैं सुन रही हूँ एंड आई गॉट सो कंफ्यूज क्योंकि मैंने सामने प्रीव्यू मॉनिटर देखा और मुझे दिखा कि ही इज देयर, तो राइट बिहाइंड यू। हाँ, तो अचानक से सब हिल, मतलब आपकी दुनिया हिल जाती है कि इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, 2 सेकंड से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं इतनी सालों से तो नहीं काम कर रही हूँ, बहुत ज्यादा चिल्ड आउट में रहती हूँ, तो मेरे लिए हो गया अरे रुको क्या करूं। देन आई सेड इट बहुत ही जल्दबाजी में, पता नहीं व्हाट आई सेड, एंड देन आई टर्न एंड आई सेड हाय हार्दिक, समथिंग फनी हैपेंड। बट ये होता है कि आप अपनी शक्ल पे ना आने दो, आप बिल्कुल ऐसे बढ़ो कि ओके क्या हो सब गया, दोस्त यार हैं, वैसा वाला हाँ फीलिंग के क्या साथ। ही हो जाएगा। तो ये काफी हेल्प करता है। आई थिंक उस मोमेंट पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो और अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहे हो। हमारे एक्सपर्ट्स बहुत मजेदार हैं। वन डे दे वर टॉकिंग अबाउट हैदराबाद, चलिए ये तो पंजाब की बात हो गई, अब हैदराबाद की बात करते हैं। और मेरे 3 एक्सपर्ट एक साथ कहते हैं अरे तान्या पंजाब नहीं, मतलब वो कंफ्यूज हो गई थी मैं, आई टुक द नेम अगेन एंड दे आर टेलिंग मी ऑन द शो अरे अरे तान्या नहीं पंजाब की तो अब करेंगे बात, एंड आई सेड थैंक यू जेंटलमैन। तो ये भी होता रहता है एंड विच इज नॉर्मल, आप भूल जाते हो चीजें इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बीच। Yeah. तो इट्स फाइन, आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट नाउ, इट हैपेंस टू एवरीवन। So what goes behind preparation of uh, every match? And like, is there like what books? Like, I see when you say you used to read books or notes, exactly क्या होता है उन notes में? क्या आप हर एक player के facts लिखते हो? होता क्या है? क्या? ओके, हमारी एक एनालिटिक्स की टीम है जो हाँ. पूरा हर मैच से पहले एक मैच प्रीव्यू बनाते हैं, और वो हर मैच डे पर सुबह सुबह हमें मेल आता है, कई बार एक रात पहले भी मेल आ जाता है। उसमें पूरे स्टैट्स मेंशन होते हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि सारे प्लेयर्स, एक तो हमारी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हम लोगों के हिसाब से क्या हो सकती है प्लेइंग 11 जो टीम बनाती है, उसके नीचे स्टैट्स होते हैं कि अगर युजवेंद्र चहल है और सामने महेंद्र सिंह धोनी है तो आमने सामने कितनी बार महेंद्र सिंह धोनी को यूजी ने आउट किया है। तो इस तरह के स्टैट्स होते हैं, तो आपको समझ आता है कि अच्छा इसने अगर 5 बार आउट किया इसका मतलब ये होते हैं इनके खिलाफ आउट, स्पिन के खिलाफ इनको डिफिकल्टी हुई है। विराट कोहली कितनी बार पावर प्ले में आउट हुए हैं, पृथ्वी शॉ कितनी बार, तो इस तरह के स्टैट्स होते हैं। तो होता ये है कि क्योंकि आपको भी पता है इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, किसी का दिमाग कंप्यूटर नहीं है, तो जब आप सुबह उन सारी चीजों को पढ़ते हो, मैं एक बार रोज सुबह उनको मतलब हर मैच से पहले पढ़ती हूँ, और जो मेन पॉइंट्स मुझे लगते हैं आई यूज्ड टू मेक द नोट्स। अब वो हेल्प ऐसे करते हैं जब आपको रन ऑर्डर मिलता है फॉर द शो, हर शो से पहले प्रोड्यूसर एक रन ऑर्डर बनाते हैं 1.5 घंटे के शो का, जिसमें लिखा होता है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो अब अगर यहाँ पर यूजी की बात हो रही है तो वहां पर आप वो स्टार्ट डाल सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट हेल्प्स कि अगर मैं युजवेंद्र की बात कर रही हूँ तो कितनी बार इन्होंने माही का विकेट लिया है, मैं यहाँ पर ही ऐड कर सकती हूँ। तो पढ़ाई पूरी होती है, लेकिन अब रन ऑर्डर में आप उसको कैसे डालते हो, क्योंकि बेसिकली एक खांचा बना होता है हमारा रन ऑर्डर, वो 1.5 घंटे के शो में चलता है कि पहले हार्दिक की बात होगी, फिर रोहित की बात होगी, फिर इनकी बात होगी, इनकी, दैट्स हाउ इट गोज। लेकिन कभी क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि अचानक से किसी को कैप दे दी जाती है एक नए प्लेयर को, and then they tell us oh he got the cap, oh उसका आज डेब्यू है, जैसे सूर्य कुमार के लिए हुआ था, और हमें अचानक से पता चला, तो फिर कहानी तब आपको मदद करते हैं वो वाले स्टैट्स के, अच्छा सूर्य का ये स्ट्राइक रेट है मुंबई इंडियंस के लिए, ऐसे जिताए हैं, so that's how it helps. Oh my God, that's so complex, and at the same time producer and director is speaking on in your ears continuously.
लेकिन प्रोड्यूसर्स आपको बहुत हेल्प भी करते हैं। आई टेल यू, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इतनी सारी चीजों में फंसे होते हो, यू डोंट नो व्हाट्स द क्वेश्चन टू आस्क नेक्स्ट। क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर के पास है स्टैट्स इनकी बॉलिंग को लेकर, अभी किसी प्लेयर की कुलदीप की बॉलिंग को लेकर है, और वो दिखाना चाहते हैं बॉलिंग की स्टैट्स, तो वो मुझे कहेंगे तानिया द नेक्स्ट क्वेश्चन कुलदीप के बारे में पूछो। एंड वो कई बार हमें प्रॉम्प्ट भी करते हैं क्वेश्चंस। इनफैक्ट जब मैं नई हूँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है मेरे प्रोड्यूसर से। तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट कि आपको अपने प्रोड्यूसर की बात सुनिए, अपने डायरेक्टर की बात सुनिए, अपने एक्सपर्ट की बात सुनिए, और कैमरा भी सही देखना है। तो ये सारी चीजें एक साथ होती है, बट दे हेल्प यू। इससे परेशानी नहीं होती। वंस यू गेट यूज्ड टू इट, आप इसके बिना काम नहीं कर सकते। तानिया, अब आप ऑब्वियसली होस्टिंग के पीक पे हो इंडिया में, आई गेस इससे बड़ा तो होस्टिंग का कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, राइट? सो यू कैन ऑब्वियसली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल नोइंग कि ये कैसे सीखा जा सकता है एज अ करियर, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं और क्या प्रोसेस होता है उसके पीछे, ये बनने तक का सफर। ओके, आई टेल यू आयुष की, जब आप, मैंने यहाँ जो महसूस किया है, जब आप स्पोर्ट्स में पहुंचते हैं, तो मेरे लिए ये चीज ने मुझे बहुत ज्यादा मदद करी। जो भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनसे सबसे पहले ये कहती हूँ कि आप स्पोर्ट्स एंकर बनने से पहले एक बार एंकर बन जाओ। क्योंकि अगर आपको फिर यू नो यू कंफर्टेबल विद द कैमरा, यू नो आपकी भाषा पर कमांड है, आपको पता है मैं बात कर सकती हूँ, मैं लंबे समय तक बात कर सकती हूँ, आई डोंट गेट स्टक, आई नो अगर मुझे एक चीज बताई जाए तो उसमें 5 बातें कर सकती हूँ, शब्दों से खेलना आप जानते हो। उसके बाद स्पोर्ट्स की जो आपकी समझ है उसको उसमें डालना है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए करें तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि जितना मैचेस देख सकते हो, जितने, नॉट जस्ट द मैचेस, प्री शो, मिड शो, पोस्ट शो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी हुई थी शुरुआत में। मैं एंकर थी, मैं लाइव करती थी, लेकिन स्पोर्ट्स की एक भाषा अलग होती है। आपने देखा होगा जिस तरह से बात होती है, प्रदर्शन, बल्लेबाज, हिंदी में खासकर इस तरह से बात करते हैं। तो पहली चीज फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग मी राइट नाउ, भाषा आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, वो अंग्रेजी है, वो हिंदी है, या दोनों भाषाएं, उसमें आप कभी कंफ्यूज ना रहें। क्योंकि एक भाषा होती है जिसमें बोलने को तो आप बोल लेते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आपकी पकड़ किस भाषा में, जिसमें आप सोचते हैं, मेरे लिए वो हिंदी है, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। मुझे कोई अंग्रेजी में बोलने को बोले तो मुझे हिंदी में सोच के आई हैव टू ट्रांसलेट इट इंग्लिश में, और फिर मुझे टाइम लगता है। तो ये मेरी भाषा कमांड नहीं है, ये समझना सबसे पहले आपके लिए बहुत जरूरी है। हिंदी अगर आपकी भाषा है तो आप उसको कैसे पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि जितने शब्द होंगे, जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आप उतने खूबसूरती से अपनी बातों को पिरो पाएंगे ऑन एयर। उस पर काम करें। शोज जितने आप देख सकते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, कबड्डी, फुटबॉल, वो आप देखें, क्योंकि वहां से समझ बढ़ती है, मुझे बहुत हेल्प करती है। और फिर वो चीज ना सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में आने लगते हैं, वो शब्द फ्रेम होने लगते हैं, वो बहुत ज्यादा मदद करती है। लेकिन हाँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस जहां से मिल रहा है, प्लीज टेक इट, क्योंकि दैट्स व्हाट आई डिड। मुझे कोई कहाँ एंकरिंग करने के लिए बुलाते थे शुरुआत में, मैं पूछती भी नहीं थी कि कितने पैसे आप देने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये लगता था 1 घंटा ऑन एयर टाइम मेरी दुगनी लर्निंग। तो दैट्स हाउ कॉलेज के बच्चे काफी पूछते हैं, तो मैं बोलती हूँ और नहीं कुछ है, आप अपने घरों पर है, नहीं आपको कोई मौका दे रहा है, फोन है आपके पास। मेरे तो कॉलेज में, मैं वो बहुत ही बूढ़ा फील हो रहा है, लेकिन वो वाला फोन यूज करती थी, बार फोन। आपके पास आपका फोन है, कैमरा है, किसी भी चीज को लेके, यू नो द मैच, केकेआर और डीसी का मैच था, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। एक बार खराब होगा, दूसरी बार खराब होगा, 10वीं 15वीं बार बेटर होने लगेगा। प्रिपेयर योर नोट्स। और सबसे बड़ी चीज जो मैं करती हूँ, टू मच ऑफ प्रिपरेशन आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, लेकिन प्रिपेयर, क्योंकि जो मेहनत होती है वो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं देती, बल्कि वो जब वहां पर आप फंसते हो ना, इट हेल्प्स यू। तो ये बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, लेकिन ऑनेस्टली दिस इज नहीं हाउ आई नहीं वर्क। तानिया, आप आपने जब फर्स्ट आईपीएल में आप गए, आपने आपका टूर्नामेंट कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाला था, तभी आप बायो बबल में ही थे, राइट? हाँ लाइक जी, फ्रॉम द फर्स्ट डे, यस। व्हाट, हाउ वाज दोस 7 डेज? लाइक जब आपने एक भी शो होस्ट नहीं किया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, बट आपको एक रूम में रहना है। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज थी आयुष, मुझे तो यही नहीं पता था कि अब मैं पढ़ूं,
ये होता है कि आपको पता है तैयारी करनी है, लेकिन आपको हाँ पता नहीं क्या तैयारी करूं, क्योंकि हाँ अगर आप हाँ आईपीएल, आप बहुत अच्छे क्रिकेट फैन है, लेकिन अगर मैं आपसे भी पूछूंगी जनरली अचानक से कि अरे ये बताना इसके क्या स्टार्ट है, अरे ये बताना इसने पिछले सीजन क्या किया था 2014 में, इसके क्या, नोबडी रिमेम्बर्स इट। और या मुझे, आपको पता है, आपको समझ नहीं तब तक इतनी होती है कि क्या कितना मुझे आना चाहिए, क्या अगर नहीं भी आता तो इट्स ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने दुनिया की सारे गूगल करके, एक तो सबसे पहले मैंने हर क्रिकेटर को फॉलो किया हम्म दुनिया भर के इंस्टाग्राम पे, कि ये कुछ भी डाल दे तो मुझे कम से कम ये लोग दिखते रहे, तो मुझे हर इंफॉर्मेशन रहे, कुछ भी हम्म मिस ना हो, क्योंकि नए प्लेयर्स बहुत ज्यादा आते हैं आईपीएल में। ऑक्शन हम्म से किस किस को सिलेक्ट लिया है किस टीम ने, उन सबको फॉलो किया। फिर मैंने ना सबके स्टैट्स पढ़ने शुरू किए, लेकिन 7th डे तक मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ याद नहीं है और सब खिचड़ी हो गया। लेकिन उसके बाद एक दिन जतिन से कुछ बात हुई, तो he messaged us on a group and he said, guys, start watching something nice on Netflix. And I said, oh, जतिन ऐसा कह रहे हैं, it means okay, देख सकते हैं। So हाँ जतिन बड़े कूल गुरु है, सीनियर हैं, वो आपको ऐसी बातें बताते हैं कि आपको लगता है अच्छा ये तो फन है, समटाइम्स यू गेट स्कैर्ड, लेकिन वो हमेशा ही बोलते हैं कि जैसे स्मार्ट। कुछ कोई स्पेसिफिक जैसे पहला दिन मेरा सीपीएल का मैच था, आई कॉल हाँ जतिन एंड आई सेड, अच्छा आई एम अ बिग जतिन सप्रू फैन, ओके, जितने लोग हम्म क्रिकेट देखते हैं सब जतिन सप्रू के फैन है, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते हैं इतने सालों से। तो पहला जब हमारा शूट हुआ था जतिन के साथ, ये कोविड से पहले की बात है, तो जतिन और मेरी वैनिटी ऐसे, एक वो डबल डोर थी, तो एक में मेरा नाम लिखा था, एक में जतिन का। आई क्लिक्ड अ पिक्चर एंड आई सेंट इट टू माय भैया हु इज अ बिग क्रिकेट फैन, एंड आई सेड देखो जतिन सप्रू के बगल में मेरा नाम। तो हाँ ये भी मेरे लिए एक बड़ा सरियल मोमेंट था। लेकिन उसके बाद जब आई कॉल्ड हिम सीपीएल से, मैच से पहले, तो वन पीस ऑफ एडवाइस दैट ही गेव मी सर, तान्या, किसी को इम्प्रेस करने के लिए एंकरिंग मत करना, पहली चीज, हम्म क्योंकि किसी लोग 1 या 2 दिन में या 1 साल में इम्प्रेस नहीं होते, सालों साल लग जाते हैं अपनी जगह बनाने में। अपने लिए काम कर, बेसिक खेल, बेसिक शॉट्स मार, लेकिन अच्छे मार, आउट मत हो, सेफ रहे। सो ये जो हम्म पीस ऑफ एडवाइस और उन्होंने जितना कूल होके दिया, एंड आई नो हाउ गुड ही इज, उनकी बातें मैं ऐसे करती हूँ, ओके गुरुजी जो आप कह रहे हो दैट आई डू, सो दैट रियली हेल्प। और फिर उसके बाद वो जब भी कुछ कहते हैं, कभी जैसे मैं पढ़ाई कर रही होती है, ही कम्स एंड सेज फिर से शुरू हो गई तो हम्म फिर मुझे समझ आता है, ओके नाउ आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ओवर प्रेपरेशन क्या है और कितनी जरूरत है, वो क्या है। तो जतिन हम्म के साथ तो ऐसे काफी इंसिडेंट्स हुए, बहुत and मजा आता है। how is Akash as a person, as a senior? ही इज अमेजिंग, आई हैड नो आइडिया। मैं ऑनेस्टली, मतलब मुझे वो जो उनका काम है, जो वो जितने रेगुलरली वीडियोस बनाते हैं, जो वो पोस्ट करते हैं, तो मैं तो सारे देखती थी, क्योंकि उनके वीडियो से 4-5 बातें तो ऐसी मिली जाती हैं जो आपको काम आएंगी, कि हम्म अच्छा ये बहुत बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते हैं, तो मैं हमेशा उनके वीडियोस देखती थी। पहला मौका था ये इस सीजन उनको मिलने का, एंड आई हैव बीन सो लकी कि मैंने उनके साथ शोज होस्ट किए। जतिन फॉर सम रीजंस नहीं आ पाए थे T20I और ओडीआईज में, तो ओडीआई मैंने 2 मैचेस आकाश के साथ किए। वो हम्म इतने कूल हैं, ही इज आकाश चोपड़ा, और ब्रॉडकास्ट में तो अमेजिंग काम कर रहे हैं। तो उनके साथ मुझे ये था कि मैं कैसे बात करूंगी, कैसे बोलूंगी कि ये वाला आप ले लो फिर मैं ले लूंगी, क्योंकि डबल एंकर शो में होता है ना, यू टेक दिस आई टेक दिस, नाउ थ्रो टू वीटी, यू नो ही इज लाइक दैट। आकाश आप ये ले लोगे, ये लोग ठीक है, वो जेन मोड में रहते हैं। हाँ ही नोज कि उन्हें क्या करना है, चिल्ड आउट, बीच बीच में मुझे और सबसे अच्छी बात, वो अपने को एंकर को पूरा ध्यान रखते हैं इन्वॉल्व करना शो में, क्योंकि ही नोज आई एम न्यू, लेकिन उसके बावजूद। और एक हम्म होता है ना कि कितने वो चिल्ड आउट है, कई बार ऐसे होते हैं कि मैंने ही सारी बातें बोल दी, बट ही डजंट केयर, ही नोज हम्म ओके फाइन, ठीक है तुम ले लो। और कभी वो बोलती थी आई डोंट नो हाउ टू डू इट, एंड ही से इट्स ओके आई टेक इट। तो उनके साथ ये वाला, और उनके साथ तो मेरा are you बहुत trying to अच्छा, mimic him that वो ऐसे एग्जैक्टली बोलते कि वो चल एग्जैक्ट ठीक है वो मैं कूल देख है, अच्छा लेता चिल। हूँ आकाश इज द स्वीटेस्ट गाय, इफ यू सी हिम, वो अपना दुनिया में कहीं है ना, यू से हाय आकाश, यू डू दिस, हाय, वो हमेशा रहेगी। तो वो आपको बड़े हम्म वार्म इंसान है वो, एंड अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, वेरी केयरिंग। एंड आई टेल यू, ये तो सबको जानना चाहिए कि ये इतना डिफिकल्ट दौर चल रहा था। आई हैव सीन दीज गाइज, आकाश, इरफान, आरपी सिंह एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, ये लोग कमेंट्री ब्रेक्स जो होते थे
फोन पे लगे होते थे, लोगों के लिए बेड्स अरेंज करवा रहे होते थे, दवाइयां अरेंज करवा रहे होते थे. आई सीन दीज गाइज. तो मेरे लिए तो ये नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, रियल हीरोज. तो आपको ऐसे समय पर ज्यादा पता चलता है कि कौन कैसा है. एंड दैट्स व्हाट आई हैव Absolutely. सीन. आउटस्टैंडिंग. Absolutely. How do you handle pressure? Like, is there some routine you have, or like, do you do meditation, or what's your take on spirituality? These couple of questions are there. आप एक एक करके बता सकते हो कि कैसे आप टैकल करते हो, कैसे अपनी कामनेस को मेंटेन करते हो, एंड मेंटल हेल्थ पे क्या फोकस रहता है? तो मेरा एक बस ये रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले जब आप नहा धो के आप तैयार होते हो, मैं आदित्य हृदय स्तोत्र सुनती हूँ. शुभा मुद्गल जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरती से रिकॉर्ड हुआ है, यूट्यूब पर है. तो वो मैं रोज सुबह सुनती हूँ. तो वो मेरे पापा ने मुझे कहा था एक दिन कि तुम सुनो, ये सूर्य का है. तो वो जब मैं सुनती हूँ और वो सुबह एक बार बजता है, तो वहां से मुझे ये हो जाता है समथिंग हैपेंस, आई डोंट नो, सम पॉजिटिव एनर्जी व्हाटएवर. वो मैं सुनती हूँ. और उसके बाद ये मेरे होटल में तो रोज होता था. उसके बाद अपने आप प्लेलिस्ट में केदारनाथ का गाना नमो नमो शंकर वो बजता है हमेशा. इट हैपेंस. एंड आफ्टर दैट मेरी प्लेलिस्ट ऑफ स्लो सॉन्ग्स. सो ये मेरा तरीका. आई कांट मेडिटेट. मुझे सीरियस इश्यूज हैं. आई कैन नॉट सिट फॉर 2 minutes ऑल्सो. आई कैन नॉट. आई ट्राइड इट. सो मुझे ये हेल्प करता है. और स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज. आप यू फील पॉजिटिव, वॉट एवर हेल्प्स. आप एक बार हाथ जोड़ के आप सोचते हो कि देयर इज सम सुप्रीम पावर दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. इट इज गिविंग यू कॉन्फिडेंस एंड इट इज गुड. मैं मतलब कुछ नहीं कहना चाहती कि कौन क्या सोचता है, कौन मानता है, कौन नहीं मानता है. मेरे लिए ये है कि मैं जब हाथ जोड़ती हूँ, हमारी कुल देवी है धारी देवी, तो मेरे लिए हमेशा ये कुछ भी है आई से धारी देवी प्लीज. एंड देन मुझे लगता है कि मेरे पास स्ट्रेंथ है. ओके, इट हेल्प्स मी. सो फॉर मी इट वर्क्स. मैं बहुत डरती थी शुरुआत में मैसेजेस चेक करने में कि पता नहीं क्या कोई लिखते. लेकिन विथ टाइम आई थिंक फर्स्ट सीजन नॉट वेरी गुड लोगों के रिएक्शंस के हिसाब से. इस सीजन आई थिंक एक्सेप्टेंस भी आती है लोगों की तरफ से. तो वो जो प्यार और वो जो रिस्पेक्ट होती है, वो भी आपको जब आप ऑन एयर जा रहे होते हैं आपको कॉन्फिडेंस देता है. लेकिन एक दिन जो आप अभी बोल रहे थे, मैंने हॉटस्टार पर देख लिया था कि लाइव प्री शो कितने लोग देखते हैं. तो उस दिन मेरी छुट्टी का दिन था. एंड आई सॉ इट एंड आई सेड व्हाट, यू नो इट, बट वो जब आपको दिख नहीं रहा, यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. तो जब मैंने उस दिन देखा, आई थॉट oh my god. And then you think ये भी देख रहे होंगे, ये भी oh my god कौन देख रहे हो. So you have to stop thinking about that. No, I actually cannot compare this thing with anything, because even if you're doing a movie, you're on set, you're like, you can retake, you can edit it, you can do whatever you want with that. But here, like, इतने सारे लोग देख रहे हैं and you can't do shit about it. Like, you have to say, you have to like talk with the experts, you have to take the program forward. Like, कई बार तो आप लोगों का शो एक एक डेढ़ घंटा 2 घंटा चलता है स्टार्टिंग में. 1 hour 30 minutes pre-show, right? And actually so there were a couple of times when I was watching the full show, because I was very excited about the match. It's so difficult because you have to talk about so many things and you have to repeat a lot of things in a different way. Then even in one show, I guess you were there, and they played some katappa wala scene, right? And then that player didn't played the game. Like, he was sitting and he was not playing the game. So even you guys handled it. अरे हमें तो पता नहीं था, तो अब कौन होगा कटप्पा अगर ये नहीं खेल रहा है तो. I think something happened and it happens. One day मैंने इरफान को कुछ क्वेश्चन पूछा. So what happened on the show? It's very funny. Thank God Irfan didn't kill me after that. So you know, Saturdays कुछ बैक टू बैक मैचेस थे, डबल हेडर्स थे. बैक टू बैक तो नहीं हुए डबल हेडर्स, लेकिन कुछ वीकेंड में कौन से मैचेस होने वाले. तो एक दिन डबल हेडर्स थे और एक दिन एक मैच था. इतने सारे किसको याद रहता है कि नेक्स्ट मैच कौन सा है. आपको देखना पड़ता है. आई वेंट टू इरफान एंड आई वाज टोल्ड कि तानिया, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग, बड़ी स्क्रीन पे आ जाएगा कि वीकेंड में कौन से मैचेस हैं. I went to Irfan and I thought आ जाएगा. And मैंने बोला, इरफान कौन सा मैच है जिसको देखने के लिए आप एक्साइटेड है इस वीकेंड. तो इरफान looked at me and I think उन्होंने खुद ही सोचा लाइफ में कि मुझे कैसे पता होगा कौन से मैच. So he looked at me and he said,
cricket, Tanya. I'm looking forward to watch cricket, a good match. बढ़िया, Oh कोई my भी मैच खेलता है तो मजा God. ही आता है ना? है ना पार्थिव, है ना? This happened, and then पीछे वो आ गया, and then he said कि of course DC और ये something, and then जैसे ये ब्रेक पे हम गए, इरफान looked at me, क्या मैंने तेरी आज तक मदद नहीं करी है? तो सॉरी दिस हैपेंड. तो ये लाइफ में होगा. We were playing a game one day और कुछ तो हुआ, टेक्निकल इश्यूज. ऑफ कोर्स हमारी टेक्निकल टीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन कभी 100%. होता है कुछ चीज हो गई. तो मैंने कोई तो सवाल पूछा और इससे पहले कि वो जवाब देते, जवाब स्क्रीन पर आ गया. And I said, oh, जवाब तो आ गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. दिस हैपेंस. एंड कई बार, अब इस बार तो क्योंकि रिमोट हम लोग काफी, हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े होते थे, आपको लैग से आवाज आती है. आप बोलते हो, यू हैव टू वेट फॉर 2 seconds और फिर आवाज आती है. तो कई बार इतना एक दूसरे के ऊपर आप बोल देते हो, क्या हो जाता है, आपने क्या पूछा, बहुत सारी वियर्ड चीजें होती है. आई टेल यू, आयुष, सीपीएल का मैं एक शो कर रही थी एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन, क्योंकि हम जूम से कर रहे थे, और मैंने कहा, आशीष ये जो खेला इन्होंने, क्या हुआ, क्या लगा आपको, क्या ये विनर्स हो सकते हैं इस सीजन? एंड आशीष स्टार्टेड टॉकिंग, और सिर्फ मैं और आशीष हैं, और ये मेरा शुरुआती टूर्नामेंट. एंड वो बोल रहे हैं और उनकी आवाज नहीं आ रही है. अचानक से आई हर्ड द एक्सपर्ट इज गोइंग, तान्या you're on air alone. And I said, मैं क्या बात मैं मतलब मैं ऑन एयर हूँ, लेकिन जब आप नए होते हो, दैट्स व्हाट यू थिंक कि मैं क्या बोलूं. बट उस दिन ड्वेन ब्रावो के 500 विकेट्स हुए थे, तो फिर मैंने दिमाग चलाया कैसे, एंड आई सेड, बिग डे फॉर ड्वेन ब्रावो, आज उनके 500 विकेट्स हुए. एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग, बट आप कितना बोलोगे? और उन्होंने कुछ विजुअल्स चलाए ताकि मैं काम डाउन हो जाऊं. दे वर आल्सो स्कैर्ड बिकॉज़ मैं बहुत नई थी. बट देन दे सेड, तान्या, थ्रो टू अ ब्रेक. गॉड, यही होना था एकदम नए शोज में. तो ये भी चीजें हो जाती है. Shit. It's unreal. It's unreal, man. It's That funny is why it's so now. difficult to get into this. Like very few selected people, and they have a good run. I guess जो भी hosting में आते हैं, then they stay for long. Like Of course. I guess. क्योंकि वहां जाके आयुष, आपको जब ये भी रियलाइज होता है ना कि आप कहाँ अब पहुंचे हो, कहाँ आपके साथ कौन लोग हैं. यू आर वर्किंग विद जतिन सप्रू, एंड जब आप उनको, उनकी होस्टिंग का लेवल देखते हो, एंड ही ऑलवेज टेल्स अस, कहते हैं ये 15 साल है, 15 साल लगाए हैं मैंने. वो ही इज वेरी स्वीट. तो वो हमें बोलते रहते हैं कि कभी भी तुम्हें लगे कि अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव गिवन इट टाइम. लेकिन आपके लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो वो आपको बताता है कि आपको मेहनत करनी है और बहुत ज्यादा करनी है. यू डोंट हैव टू स्टॉप. जहां पे आप रुक गए, आपको लगने लगा ओ मैं तो कमाल, तो फिर नहीं हो सकता कुछ. तो उनकी वजह से इट हेल्प्स मी, मुझे पता है कि बहुत ऊपर है अभी जाना. No, but obviously he's done his part of struggle and learning and stuff. Like we all have seen him from childhood, I guess, right? And he's just amazing. And even like अभी recently उनका मैं देख रहा था, तो he's so normal. Like ऐसा लगता है कैमरा चालू भी है कि नहीं है उनके लिए समझ में नहीं आता है. इट्स लाइक दैट. तो ऐसे सोफे में बैठे, अरे हाँ यार ये चल रहा है, वो चल रहा है. इट्स सो लाइक इट जस्ट फ्लोज विद द कॉन्वर्सेशन. बातें, हाँ. Yeah. और कई बार जब वो ऐसी कुछ बात करते हैं, तो जैसे ही ब्रेक होता है, तो मैं उनके पास हमेशा लाइक अ फैन गर्ल आई गो टू. मैं वैसे, जतिन आप कैसे सोच लेते हो? then he tells me, shut up. मतलब बहुत ही हम्बल और मॉडेस्ट है, बहुत ही अच्छे से इंसान है. Tanya, what's your fear in life as of now? What's your professional life fear overall? मेरे लिए बहुत बड़ा फियर था, आई टेल यू. जब मैं ऑन एयर जा रही थी, सबसे बड़ा एक चीज जो आप सोचते हो ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए. लोग मुझे क्या कहें, इट्स ओके, somebody likes me, somebody doesn't, ये इट्स फाइन. मेरे प्रोड्यूसर्स क्या कहते हैं वो मैं फीडबैक लेती हूँ, इट्स फाइन. लेकिन जब मैं हर किसी से पहले शुरुआत में यही सवाल पूछ रही थी कि जब मैं वहां पर बात करती हूँ या मैं वहां पर खड़ी होती हूँ, तो ऐसे तो नहीं लगता कि मुझे गेम नहीं समझ आता, या मैं बेवकूफ हूँ, या मैं ऐसे ही खड़ी हूँ. तो मेरा वो सबसे बड़ा फियर था, दैट आई लुक लाइक समवन हु डिडंट डिजर्व टू बी देयर बट इज देयर. तो मेरे लिए प्रोफेशनली ये कोई मुझे कभी ये ना सोचे कि ये क्यों, इसको क्यों. सो उसके लिए मेरे जो एफर्ट्स होते हैं वो हमेशा तिगुने होते हैं. तो मेरा हमेशा से यही डर रहा है कि कभी किसी को ये ना लगे दैट आई डोंट डिजर्व इट, एंड आई एम श्योर You still think that?
इस सीजन के बाद थोड़ा सा कम लेकिन लास्ट सीजन में बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स कर रही थी, तो उसमें भी आई वाज फाइन। लेकिन कभी कभी मैंने लाइव शोज किए तो मुझे खुद, आपको खुद लगता है कि आप नहीं उतना खुल पा रहे हो। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मैं भी नहीं इतना खुल पाती थी, कहीं मुझे लगता था मैं ये बात कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं करती थी, मैं थोड़ा सा पीछे रहती थी। बट नाउ व्हेन आई सी द जर्नी एंड मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ, तो शायद जब आप मेहनत भी करते हो तो वो भी आपको अंदर से कोई चीज देती है, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, दैट नहीं, आई डिजर्व टू बी हियर, दैट्स व्हाई आई एम हियर। Absolutely. अब थोड़ा सा कम हुआ है। How was the social media response when you started coming on show, and maybe you started getting followers immediately, and then what Oh, was it that all happened. about? That happened. I had some 2,800 ऐसे followers on Instagram. Yeah. एंड मैंने सीपीएल का पहला शो किया एंड आई डिडंट थिंक कि वो बहुत, मैंने कुछ बहुत ही कमाल किया। मैंने 5 लाइनें बोली थी पूरे शो में, बहुत कम बात की थी मैंने। तो मैं बड़ी अपसेट थी क्योंकि मुझे लगा आई कुड हैव डन बेटर, और मैंने अपना फोन भी नहीं चेक किया डर के मारे। बट मुझे ऑनेस्टली आयुष, मुझे पता है स्टार स्पोर्ट्स कितना बड़ा नेटवर्क है, लेकिन आप ना वो समझ नहीं पाते हो कि आपको अब उतने लोग देखने वाले हैं। सो मैं तो सिर्फ एक काम की तरह गई थी। 2-3 घंटे बाद आई ओपन माई फोन, माई इंस्टाग्राम, आयुष मैंने जीवन में इतने फॉलोअर्स एक साथ कभी नहीं देखे थे। मैं मतलब मुझे लगा ये क्या, आई हैड अराउंड सम 100 मैसेजेस, पता नहीं कितनी मैसेज रिक्वेस्ट, एंड आई सॉ इट एंड आई सेड व्हाट इज हैपनिंग। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड तनु, थोड़ा सा कुछ बहुत बड़ा हो गया है, ये छोटी सी चीज नहीं है। एंड सीपीएल बहुत सारे लोग, इंडिया में ऑडियंस नहीं है उतनी सारी, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे लोग देख रहे थे। फिर मुझे लगा, तो ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे 5-6-7 हजार फॉलोअर्स तो 2 दिन में। और ना मैं फोटोज पोस्ट करती हूँ, यू माइट हैव सीन इट, बहुत कम मुझसे, मैं बहुत ही आलसी हूँ ना, मुझसे रील्स बनती है। मैंने 3 रील्स पोस्ट करी हैं आज तक अपने करियर में, वो भी होटल रूम्स के कमरे, वो होटल रूम सॉरी उनके वीडियोस। तो ये जब हुआ तो वो मेरे लिए मोमेंट ऑफ फेम था, प्लस माय ब्लू टिक मोमेंट। तो मैं जब सुबह सुबह उठी दिवाली के दिन एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, आई डिडंट चेक इट। मुझे आपको याद नहीं रहता है जब ये सारी चीजें होने लगती है, लाइफ बहुत बदल जाती है। तो आई सॉ मैसेजेस एंड पीपल आर सेइंग कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस, एंड व्हाट हैपेंड क्यों कांग्रेचुलेट कर, आपको नहीं दिखता कि आपको ब्लू टिक मिल गया? तो फिर किसी ने लिखा था, अरे पुरोहित जी ब्लू टिक मिल गया। मैंने कहा व्हाट, फिर आई चेक्ड इट वाज दिवाली एंड देन आई चेक्ड इट, आई सेड ओह आई गॉट द ब्लू टिक। तो वो पता नहीं, इट फील्स गुड, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ इट फील्स गुड। कुछ तो अच्छा सा लगा उस दिन की, अच्छा कुछ तो किसी ने तो कहा ओके। Do you get like negative comments on something and then ये इफेक्ट करता है आपको काम में इन जनरल? शुरुआत में जब ट्विटर पे कुछ कमेंट्स आए थे, somebody wrote ये लड़की बहुत ओवर एक्टिंग करती है। मेरा बड़ा उस दिन दिल टूटा था जब मैंने वो देखा। मैंने कहा ऐसे क्यों लिख दिया इसने ओवर एक्टिंग। कुछ लोग आपकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, किसी को लगा होगा कि आप ओवर एक्टिंग करते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा मेरा दिल टूटा था। तो व्हाट आई डिड वाज आई अनइंस्टॉल्ड ट्विटर। दैट्स हाउ आई हैंडल नेगेटिव कमेंट्स। लेकिन ट्विटर मैं बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत ज्यादा चलाना भी नहीं आता, तो मैं सिर्फ न्यूज के लिए कभी कभी चले जाती हूँ। तो मैंने उसको अनइंस्टॉल किया ना, आई थॉट आई कैन नॉट टेक इट, आई जस्ट स्टार्टेड माई करियर। और मैं नेगेटिव कमेंट्स में फीडबैक लेने के लिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई एम फाइन विद इट, लेकिन नेगेटिव वो होता है ना श्योर हेट, ओह हु द हेल इज शी, व्हाई शी देयर, इसको क्या आता है, तो आई कैन नॉट टेक इट, आई कैन नॉट, अभी भी नहीं, मुझे मेरा बड़ा दिल दुखता है। लेकिन मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है आयुष, आई एम वेरी लकी। मेरे मैसेजेस जो इंस्टाग्राम पे, आई थिंक इंस्टाग्राम पे पीपल आर नाइसर मे बी, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस पर्सनल आफ्टर द शोज कि अच्छा लगा, कोई लड़की वहां पर है और क्रिकेट की बात कर रही है, समझ है, ऐसे ऐसे मैसेजेस, दे मेक माय डे। मतलब लुकिंग प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, ओके दैट मेक्स एवरीवन हैप्पी, लेकिन जो इस तरह के कमेंट्स होते हैं दे एक्चुअली मेक यू फील गुड की। और लड़कियों के जब आते हैं, खासकर छोटे छोटे शहरों से, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो वो मोमेंट बड़ा इमोशनल सा हो जाता है कि ओके आई डिड समथिंग गुड। Thank you so much, Tanya. Thank you so much. You're an awesome person, and keep the great work up. Any last words you have for the viewers? Yes.
वन थिंग आई वांटेड टू से, आयुष आपने इसके बारे में बात भी की थी कि स्टोरीज शेयर कर रहे हैं जो एक दूसरे Yeah. की मदद के लिए. सो आई वांटेड टू टेल एवरीवन, ओके इट्स नॉट मी. मैं सिर्फ वो फॉरवर्ड करती हूँ जो लोग मुझे भेजते हैं. बहुत कम चीजें ऐसी हैं. मैं बस ये कर रही हूँ कि बहुत ही, मैं एक ऑनेस्ट चीज आपको बताती हूँ. पता नहीं बोलना चाहिए, डोंट जज मी गाइस, लेकिन जब मुझे किसी ने कुछ समय पहले पूछा था, तेरे इंस्टाग्राम पे जब फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो तू क्या करेगी, what are you looking forward to? And I said, oh wow, brand collaborations and free clothes. That's what I said. So बहुत ही फनी सा ऐसे तरीके से मैंने कहा था. लेकिन नाउ जो समय अभी इंडिया में चल रहा है, इस टाइम पे आई रियलाइज कि अगर आपके पास 20, 25, 30 हजार फॉलोअर्स हैं तो वो जोक था. लेकिन आप एक स्टोरी डालते हो, एक पोस्ट डालते हो. आयुष, मुझे किसी ने एक मैसेज भी किया था, यू डोंट एवर टेल अस कि किसी को बेड मिला या नहीं मिला. आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ, आई एम टेलिंग यू कितने सारे मैसेजेस मेरे पास है जिसमें लोगों ने ये लिखा है, बिकॉज आई शेयर्ड वन पोस्ट, they got a bed somewhere, somebody got a ventilator, somebody got plasma, जो अब तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो बात अलग है. लेकिन कहाँ से किसको मदद मिली है, कहाँ से क्या मिला है, आप इमेजिन नहीं कर सकते. और उसका रीजन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं नाम भी नहीं जानती, उनकी प्रोफाइल्स में पिक्चर भी नहीं लगी हुई है, एंड आई सेंड देम एनी लीड्स जयपुर, दे सेंड मी द लीड्स. किसी को कल रात एयर एम्बुलेंस चाहिए थी, I messaged them and they sent me 5 numbers. So that's what I'm saying कि वो तो बहुत ही हल्की चीज थी जो मैंने कही थी, but now I realize that if I have these many followers, उन्होंने मुझे हेल्प किया है. और सिर्फ एक पोस्ट डालने से, if somebody thinks कि nothing is going to change, no, it changes. No, absolutely. ये चीज जितने भी लोग हैं जिनके फॉलोअर्स हैं, नहीं है 5 फॉलोअर्स हैं आपके. No, I'll tell you one very like same thing what you're saying. Like even I'm not an influencer or something. Nobody knows me in general. Like when it comes to the audience of it, but I've recently made a video of oxygen cylinders with like just two, Yeah. and it blew like it nine. I got 9,000 shares and Wow. like 90,000 views on IGTV types video, which is rare for a person like me who is not an influencer. And I literally have to, Tanya, switch off my Instagram notification because I was getting anxiety, not because of the blow up which is happening, because of the demand it was creating. Like उस समय हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत थी एंड मैं इतना ना डर गया था कि ये क्या हो रहा है. मतलब हर घंटे 500-600 लोग शेयर कर रहे हैं. मतलब सोचो एक्चुअली में कितना डिमांड होगा, कितने लोगों को नहीं मिल रही होगी वो चीज. So and I was getting random messages and stuff, and see, I am not an influencer, I don't know how to handle this whole scenario, and people were tagging me, people said, like big people were sharing. I guess you also shared, a lot of people shared that, and I was like, यार ठीक है मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा दिमाग फट रहा है कि इसका अगर मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देखूं तो इसकी जरूरत कितनी है. मतलब आज छोटी सी छोटी उम्मीद लोगों के लिए बहुत बड़ी एक लाइफ लाइन बन जाती है. एंड इवन मेरे खुद के घर पे बहुत सारे लोगों को कोविड हो चुका है. सो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू, वंस यू गेट इट, इट्स लाइक द होल फैमिली इज इन्वॉल्वड इन दैट, देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो इट्स अ वेरी वही. और उस टाइम पे मुझे ये लगता है कि आप क्या कर रहे हो, जो पेशेंट के परिवार को 15 जगह फोन करके चेक कर रहे हैं कि आपके पास बेड है, आपके पास है, आपके पास, आप क्या कर रहे हो, आप उनसे पहले उन 15 जगह कॉल कर रहे हो. आप एंशियस नहीं हो, आप काम डाउन होके कॉल करके पता कर सकते हो. तो यू आर हेल्पिंग देम बेसिकली बिना कुछ किए, आप अपने घर पे बैठे हो. इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू कि आप वेरीफाई कर दो चीजें, तो बहुत हेल्पफुल होगा. No, absolutely. Thanks a lot, Tanya. Thanks a lot for coming on our podcast. Thank It you. was great talking to you. Same And here. keep your good work up, man. Like I'm just so proud of you. And you do, and I love TVF. और आपका नाम मैंने अभी भी, you left TVS में, लेकिन मैंने आपका नाम अभी भी सेव किया है, आयुष TVF. You're the Thank first you, person जिससे मैंने TVF में बात की थी. Oh, amazing, amazing. Let's try to work on something together soon. And thank you so much. Take care. I hope everyone is well in your family. Yes, and you too. Yeah, I'll see you next in the IPL continued season, I guess. Hopefully it'll come soon. And I promise you, I watched the whole, like as much as possible, and I'm proud of you, because generally whenever I'm watching it with my friend, I'm like, "Arey, ye meri dost hai yaar." I've told you this also ek baar. Yeah, you did. So it's like great to see you there, man. Chalo.
Take care. Bye Bye bye. 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 Thank you. Take care.